हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, खाते में नाम कैसे चेंज करें, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस चेंज करने का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खाते में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना हो या एड्रेस चेंज करवाना हो, दोनों का ही प्रोसेस लगभग सेम है। आइए पहले बात करते हैं खाते में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने की। डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए आप बैंक में सपोर्टिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10th क्लास की मार्कशीट एक एप्लीकेशन के साथ देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम वीडियो में अभी आगे देखेंगे। अब ऐसा भी कभी कभी होता है जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड दिया जा रहा हो और उस आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा है, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। ऐसा काफी देखा गया है जहां उम्र दराज लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ जानते नहीं हैं। ऐसा बहुत होता है कि पुराने लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होती है, वो सिर्फ अपना साल जानते हैं कि किस साल वो पैदा हुए हैं। कुछ लोगों को तो साल भी याद नहीं होता है। तो ऐसे केस में उनके पुराने आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ ही लिखी होती है, जो कि अब नहीं होता है, लेकिन पहले सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ के साथ ही आधार कार्ड बन जाते थे। तो उन आधार कार्ड के केस में डेट ऑफ बर्थ जो बनेगी वो 1 जनवरी बनेगी, यानी कि साल के पहले महीने का पहला दिन ही आप डेट ऑफ बर्थ मान लेंगे। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई इंसान जो कभी 1956 में पैदा हुआ होगा, उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, ईयर ही याद था, तो उसने 1956 आधार कार्ड में डलवा दिया। अब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की जगह वहां पे सिर्फ 1956 ही दिखा रहा है, न दिन है न महीना है। तो ऐसे में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ दर्ज करवानी है तो वहां पे आप 1/1/1956 लिखवा सकते हैं, यानी कि साल का पहला महीना और उसका पहला दिन, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ बन जाएगी। आइए अब बात करते हैं खाते में एड्रेस चेंज करवाने की। एड्रेस चेंज करवाने के लिए आप बैंक में सपोर्टिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट एक एप्लीकेशन के साथ देकर अपना एड्रेस सही करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम वीडियो में अभी आगे देखेंगे। बैंक में एड्रेस की दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जिसमें आपको वो एड्रेस देना है जिसमें अगर कोई लेटर बैंक आपको भेजना चाहे तो वो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर ही भेजेगा, तो वो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं। मोस्टली लोग करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑफिस का एड्रेस देते हैं। दूसरी कैटेगरी है परमानेंट एड्रेस, जिसमें आप वो एड्रेस देंगे जो आपके घर का एड्रेस है, जहाँ आप रहते हैं। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही कैटेगरी के एड्रेसेस को आपको बताना जरूरी नहीं होता है, इसलिए अगर आप दोनों में से किसी एक को भी बताएंगे तो काम चल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम भी रख सकते हैं। कई लोग अपने घर को ही परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस रखते हैं, इसलिए अगर आप दोनों में से कोई एक कैटेगरी को छोड़ देते हैं तो दूसरी वाली कैटेगरी भी यही मान ली जाएगी, यानी कि अगर आपने सिर्फ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दे दिया तो परमानेंट में भी वही चीज भर जाएगी। हालांकि मोस्टली बैंक वाले परमानेंट एड्रेस ही मांगते हैं और उसी को वो करेस्पॉन्डेंस में भर देते हैं, क्योंकि वो भरना तो दोनों होता है, लेकिन अगर आपने एक दिया है तो दूसरे वाले में भी वही भर दिया जाएगा। दोनों अलग अलग एड्रेस देने पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी दोनों को अलग अलग देने होंगे। अगर आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही दे रहे हैं तो दोनों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। आइए एप्लीकेशन के फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। अगर आप इससे अच्छी एप्लीकेशन लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, आप वही लिखें। बाकी जिन्हें दिक्कत हो वो इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। बैंक में एप्लीकेशन देने के लिए अगर आपसे लेटर के फॉर्मेट में गलती हो जाए तो परेशान ना हो, बस आप अपनी पूरी बात लिख दें, क्योंकि वही जरूरी है। आइए खाते में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर डेट, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और सिटी डालें। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आजाद नगर ब्रांच जो दिल्ली में है उसको लिखा है। यहाँ एप्लीकेशन में जहाँ लिखा है राइट ओल्ड डेट ऑफ बर्थ हेयर, या हिंदी में लिखा है यहाँ पुरानी जन्म तिथि लिखें, तो यहाँ वो डेट ऑफ बर्थ लिखें जो गलत है। और जहाँ पर लिखा है राइट न्यू डेट ऑफ बर्थ हेयर, या यहाँ नई जन्म तिथि लिखें, तो वहां पर जो सही डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आप वो लिखें। साथ ही नीचे अकाउंट नंबर लिख दें। अगर आप चाहें तो इसमें और कुछ भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो इसी अकाउंट नंबर के पहले इसी पैराग्राफ में आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनके नाम के आगे उनका यूनिक नंबर लिख दें। यहाँ पर खाली स्पेस में साइन करें जो आप बैंक में करते हैं। साथ ही अपना नाम और एड्रेस लिखें और नीचे मोबाइल नंबर दे दें।
आइए खाते में एड्रेस चेंज करने के लिए हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर डेट, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और सिटी डालें। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आजाद नगर ब्रांच जो दिल्ली में है उसको लिखा है। यहाँ एप्लीकेशन में जहाँ लिखा है राइट एड्रेस हेयर या हिंदी में लिखा है यहाँ पुराना पता लिखें, तो यहाँ वो एड्रेस लिखें जो गलत है। और जहाँ पर लिखा है राइट न्यू एड्रेस हेयर या यहाँ नया पता लिखें, तो वहाँ पर जो सही एड्रेस है वो लिखें। साथ ही नीचे अकाउंट नंबर लिख दें। इसके अलावा भी अगर आप एड्रेस के संबंध में कुछ बताना चाहते हैं या कुछ नया कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो यही इसी पैराग्राफ में अकाउंट नंबर से पहले लिख सकते हैं या एक नया पैराग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पर आपने जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनके नाम के आगे उनका यूनिक नंबर लिख दें। यहाँ पर राइट साइड में खाली स्पेस में साइन करें जो आप बैंक में अभी तक करते आए हैं। साथ ही अपना नाम और एड्रेस लिखें और नीचे मोबाइल नंबर दे दें। इन सभी एप्लीकेशंस के पीडीएफ फॉर्मेट का लिंक आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि खाते में डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस कैसे बदल सकते हैं और इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस के फॉर्मेट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।